हरियाणवी संस्कृति संवर्धन के लिए मुझे राज्यपाल महोदय और सीएम साहब से पुरस्कार मिला है। और ऐसे ऐसे कारनामे मैंने कर दिए कि इन्हीं के गांव में जो बरसों बरस ये घूंघट में रही ना, वहाँ जिस भी स्कूल में मैं रही हूँ वहाँ स्टेज पर इनका घूंघट हटा के और ऐसी परिधान में इनके गीत भी करवाए। बदलाव आया है दीदी की वजह से। अब तो कभी बाहर जाते ही नहीं थे, अब हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है और साथ में झूमने का भी मिल रहा है। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लोकगीत होते हैं और आजकल जो डीजे संस्कृति वाला सब कुछ स्वाह कर दिए। महिलाओं से बातचीत करते हैं, अपने क्षेत्र की परंपराओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम राम जी, मेरा नाम है अर्चना सुहासनी, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैं गुर्जर संस्कृति और हरियाणवी संस्कृति को लेकर पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ। मैं हिंदी की लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट लेक्चरर। ऑल इंडिया रेडियो मैंने किया है, 17 साल लाइव प्रोग्राम किया है। दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर रही हूँ, MTV रोडीज, दूरदर्शन और इसके अलावा बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज़। लेकिन यहाँ जो देख रहे हो मैं सिर्फ संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। ये मेरा ग्रुप है आर्चिज दमोड़ा, जो पिछले 10 सालों से पूरा ग्रुप है ग्रुप है आर्चिज दमोड़ा। माँ, चाची, ताई। कितने लोग इसमें आप गिनती तो पूछो ही ना, जहाँ जितनी जरूरत होती है उतनी शामिल हो जाती है। क्योंकि हरियाणवी संस्कृति संवर्धन के लिए मुझे राज्यपाल महोदय और सीएम साहब से पुरस्कार मिला है। ये वो टीम है G20 में 6 कार्यक्रम कर चुके, शेरपा मीटिंग तक भी गए हैं। ये बिल्कुल अपना ओरिजिनल फोक, कोई मिक्स नहीं, जो ओरिजिनल आप कहोगे भाई इस टाइम के गीत, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लोकगीत होते हैं। और आजकल जो डीजे संस्कृति वाला सब कुछ स्वाह कर दिए। बादलें लाग रहे तो भी डीजे बाजन लाग रहा, बाण भाई का पर्व चालन लाग रहा है और गाने बेरने किसे चालन लाग रहे। तो उस चीज़ के पीछे बीड़ा उठाया है। तो ये मेरा 10वां साल चल रहा है। इस काम में मैं जी जान से जुटी हूँ और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ मंच से कर चुका है आपका ग्रुप? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है सूरज कुंड में, जो फरवरी में मेला लगता है। वहाँ पर हम रैंप वॉक भी करते हैं ताकि अपनी जो संस्कृति दिखा सके। भाई हमने टूम क्या पहनी है। बाकी मेरे जो दो यूट्यूब चैनल भी हैं, उन पर भी मैं एक चीज़ की वीडियोज़ बनाती हूँ और बताती हूँ हमारी टूम ठेकरी के बारे में, गले की। ये जो कलाकार हैं आपके, ये कलाकार भी रिलेशन में जुड़े हुए हैं सभी? ये मेरी माँ है, सिस्टर है। ये मेरे जो जितने साल से क्योंकि मैं 1999 से टीचिंग लाइन में हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं ना, उनकी मम्मी, चाची, माँ, मौसी भी जुड़ी हुई हैं। और ऐसे ऐसे कारनामे मैंने कर दिए कि इन्हीं के गांव में जो बरसों बरस ये घूंघट में रही ना, वहाँ जिस भी स्कूल में मैं रही हूँ वहाँ स्टेज पर इनका घूंघट हटा के और ऐसी परिधान में इनके गीत भी करवाए हैं। मतलब आपने सास बहू में जो वो पारंपरिक घूंघट प्रथा है, या जो भी सास के सामने बहू नहीं बोल पाती थी, वो चीज़ें आपने तोड़ने का प्रयास क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी सास हूँ ना। मेरी बहू मेरी बेटी की तरह रहे है, तो कोई वो नहीं है। तो मैं जैसा खुद हूँ वैसा ही सबके लिए चाहती हूँ। बहू को बेटी बना लिया? बिल्कुल, बेटी है, बना के लिया। किसी ने अपनी बेटी दी है, कोई छोटी बात नहीं। अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है मुझे वो, क्योंकि मेरी सास ने भी मुझे बहुत दुलार और प्यार से रखा। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम है अर्चना सुहासिनी। सुहासिनी करता सुंदर हंसने वाली और जो कि मैं हंसती हूँ। क्या बात है। आपकी बेटी का ये जो प्रयास था, कैसा लगा आपको? क्या खूब बढ़िया लगा, बढ़िया लगे खूब। हाँ, तो ये जिस तरह से बेटियों को साथ में लेकर आज सास, बहू, मौसी, आपने जो जितने नाम बताए, सब एक साथ इनके ग्रुप में जुड़े, तो एक हम तो लुकी फिरा थे भाई। हमारी माँ और के गई गाइड सारे इन कटवाए हैं हमारे कन तो। हाँ, बोले यो भी बता दो, यो भी बता दो, यो बता दो, ओट सा लगा पेट तक चिकिमी गुआ दो। तो एकाएक समाज में माना तो नहीं होगा इन्होंने जब ये बदलाव किए, या समाज को एकजुट? ना ना ना, की बात मैं आपको बताती हूँ इस विषय पर। जब मैंने शुरू किया था तो हमारे हिसार शहर में एक प्रोग्राम था, बहुत बड़े लेवल का था, जब वीसी साहब बैठे थे और हमने जो जलवा पूजन का ये कार्यक्रम किया था, पतासे बांटना, और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से जैसे होता कुआ बना के लिए। तो वहाँ की 25-30 महिलाएं जो है वो इकट्ठा आई थी वहाँ पर। तो बाद में जब उनको पता चला गुजरों को भैया यूँ करने लग रही है, तो बस जी फिर तो जो कहना था, ये छोरी हमारा अगर फोन नहीं कर देगी दोबारा, नुगनी है, ये है, मतलब ऐसे ऐसे मेरे को सहन करना पड़ा ना। कई बार तो मैं सोचती, क्योंकि टीवी पे भी आती है ये ND हरियाणा पे और दूसरे चैनल्स पे बहुत प्रोग्राम आते हैं, दूरदर्शन पे भी हर विषय के प्रोग्राम। काफी वक्त लगा इसमें। आज का जो मेरे लिए दिन है ना, वो एक सपना पूरा होने जैसा है। आज के इस महोत्सव जब स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी शहर से बस की बस भर के यहाँ पर आई है इस कल्चर को देखने के लिए। तो मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कलाकारों के विचार हैं। कैसा लग रहा है इन ग्रुप से जुड़ के आपको? हाँ जी, बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ये जो सामाजिक बदलाव हुआ है, वास्तव में ये हमें भी बदलाव आया है दीदी की वजह से। अब तो कभी बाहर जाते ही नहीं थे, अब हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है और साथ में झूमने का भी मिल रहा है। खुल के मतलब मन का जो एक रहता है कि अंदर दब जाती थी बात, बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे, वो लेकिन हम इनके साथ आए बाहर, अब खुल के एंजॉय करते हैं हर चीज़। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कलाकारों की बातें हैं और इस कला संस्कृति से रूबरू होने का एक अनूठा प्रयास था, अनूठा मौका था कि हम इन महिलाओं से भी मिलाएं, इन कलाकारों की बातें भी आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।